हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबीएस स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर का एक बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अति ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बिहार विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना के बारे में। देखिए, तो 7 निश्चय योजना अब 2 पार्ट में आया था। तो प्रथम पार्ट 2015 से 15 से कब कब चला था। तो प्रथम पार्ट 15 से कब तक चला था, तो 20 तक चला था। और दूसरा पार्ट चला था तो 2020 से ये चला था, 2020 से 2025 तक चला था। तो आज हम डिटेल में दोनों पार्ट के बारे में पढ़ेंगे तथा दूसरे पार्ट से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देखेंगे, जिससे कि मेरा पढ़ा हुआ हमें आसानी से याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो बिहार के विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना लाया गया था। ठीक है, तो इसमें प्रथम पार्ट 1 देखिए, तो यहाँ पर केवल हम पार्ट 1 में ये देखेंगे जो 7 निश्चय योजना कौन कौन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि वो 7 निश्चय योजना के बारे में डिटेल में क्या क्या है, किसमें क्या कहा गया है, नहीं कहा गया है, तो उसके बारे में। तो ठीक है, तो प्रथम पार्ट जो 2015 में आया था उसमें प्रथम निश्चय योजना था आर्थिक हल युवाओं पर बल। आर्थिक हल युवाओं पर बल पर जोर दिया गया है प्रथम 7 निश्चय योजना में। और दूसरा में है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। दूसरा में क्या है, आरक्षित रोजगार महिलाओं के अधिकार की बात किया गया है। और तीसरा है हर घर बिजली लगातार, यानी हर घर बिजली लगातार मुहैया कराने के लिए तीसरी 7 निश्चय योजना में शामिल है। ठीक है, तो और चौथा है हर घर नल का जल। हर घर नल की जल की बात किया गया है चौथी 7 निश्चय योजना में। ठीक है, यानी 7 निश्चय योजना है उसकी चौथी योजना में हर घर नल की जल की बात की गई है। और पांचवी में किया गया है घर तक पक्की गली अब नालियाँ। उसके बाद छठा में शौचालय निर्माण घर का सम्मान। शौचालय निर्माण घर की सम्मान की बात किया गया है। ठीक है, और सातवें में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर अवसर बढ़े नहीं होगा, अब सब पढ़े आगे बढ़े, सब पढ़े आगे बढ़े की बात किया गया है। ठीक है, तो ये तो देखेंगे जो प्रथम 7 निश्चय योजना है उसके बारे में, जिसमें 7 निश्चय योजना कौन कौन है ये हम यहाँ पर देख लिए। अब देखेंगे जो यहाँ पर प्रत्येक हर 7 निश्चय योजना का में क्या क्या योजना है, क्या क्या चीज पर जोर दिया गया है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट में देखते हैं पार्ट 2 में क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। यानी पार्ट 2 में है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला की बात किया गया है, हर खेत तक सिंचाई का पानी की बात की गई है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की बात की गई है, स्वच्छ शहर विकसित शहर की बात की गई है, सुलभ संपर्कता है की बात की गई। उसके बाद सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा की बात यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और ये देखेंगे अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में देखेंगे ये चला था कब से कब तक, तो ये 2020 से 2025 तक चलाया गया था। 2020 से 2025 तक चलाया गया था। ठीक है, इसके बारे में हम आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे ये कौन क्या था नहीं था। ठीक है, देखिए पार्ट 1 देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये योजना 7 निश्चय है क्या, कैसे आया था, क्या आया था। देखिए तो 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी द्वारा एक मैनिफेस्टो, देखिए उस समय जेडीयू और आरजेडी की संयुक्त रूप से सरकार बनी थी, यानी दोनों के बीच गठबंधन की सरकार बनी थी। ठीक है, तो इस मैनिफेस्टो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय की वादा किया था। ठीक है, 7 निश्चय की वादा किया था जिसे ही 7 निश्चय योजना कहा जाएगा।
जिसे ही क्या कहा गया, तो 7 निश्चय योजना कहा गया। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों में लगभग 2.70 यानी 2.70 लाख करोड़ रुपया खर्च करने का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, लेकिन ये तो कहा गया था मैनिफेस्टो में, और जैसे ही मैनिफेस्टो चुनाव में क्या होता है, आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सरकार के गठन के साथ ही 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य आरंभ भी कर दिया गया और वर्ष 2016 में बारी बारी से इस निश्चय को लागू कर दिया गया। ठीक है, बारी बारी से क्या किया गया, तो इस निश्चय को लागू भी कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, आर्थिक हल युवाओं की बल की बात है। ठीक है, तो वहां पे देखते हैं हम, पहले क्या है, फर्स्ट पे है, हाँ, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। आरक्षित रोजगार महिलाओं की अधिकार की बात किया गया है। देखते हैं ये क्या था, नहीं था, कैसे है, नहीं है, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम इसी निश्चय की शुरुआत किया गया था, यानी जो पार्ट 1 7 निश्चय था उसमें सर्वप्रथम क्या शुरुआत किया गया था, तो आर्थिक आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, यानी महिलाओं की आरक्षण की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, महिला की आरक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस निश्चय के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी सेवा स्वर्णों की सीधी नियुक्ति महिलाओं को क्या, कितने 35% आरक्षण, यानी देखिएगा महिला की 35% आरक्षण देना प्रारंभ किया गया था। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाता है वो किस योजना के तहत दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 7 निश्चय योजना की प्रथम योजना आरक्षित रोजगार महिलाओं के अधिकार से व्यवस्था क्या हो गया था, लागू किया गया। देखिए, तो 20 जनवरी 2016 को यह व्यवस्था प्रभावी भी हो गया, यानी 20 जनवरी 2016, ये बात आप ध्यान रखेंगे, 20 जनवरी 2016, 20 जनवरी 2016 से बिहार में महिलाओं को बिहार की हर सरकारी संस्था में रोजगार के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है, तो 35% आरक्षण की बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, ये कोई ऐसा इसमें है नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हर घर नल की जल, देखिए, यानी जो बिहार सरकार द्वारा नल जल चलाया जा रहा है, नल जल योजना के तहत, इस योजना के मुख्य उद्देश्य गांव में लगभग 2 करोड़, कितना, 2 करोड़ परिवारों को उनके घरों में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। देखिए, जो हर घर नल के जल है, इसमें सरकार का उद्देश्य है कि 2 करोड़ परिवारों को शुद्ध नल का जल यानी पीने की स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया था। किसके द्वारा, तो बिहार सरकार द्वारा, यानी हर घर नल का जल की प्रारंभ किए गए थे। इस निश्चय योजना को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा 4 योजनाएं प्रारंभ किया गया। देखिए, अब हर घर नल की जल जो थी, इसको सफल बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा 4 योजनाएं चलाई गई थी। अब ये 4 योजना कौन कौन थी, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना ये क्यों शुरू किया गया था, तो जो ग्रामीण इलाका है वहां पे क्या करना था, शुद्ध जल पीने का पानी उपलब्ध कराना था। ठीक है, वहां पे पीने का पानी उपलब्ध कराना था। उसके बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, यानी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल, ये भी गांव से रिलेटेड था। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना 2, ये 2 योजना शुरू किया गया था। देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, ये ठीक है, ये शहरी क्षेत्र के लिए है, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ये 2 चलाया गया था, 2 अलग अलग है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, ये भी शहर के लिए ही
चलाया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, ये सभी योजना 27 सितंबर, यानी जो हर घर नल के जल के लिए जो 4 योजना चलाए गए थे, ये सभी चारों योजना कब प्रारंभ कर दिए गए? तो 27 सितंबर कब था, कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 27 सितंबर 2016 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस निश्चय, उसके बाद आर्थिक हल युवाओं पर बल, यानी प्रथम 7 निश्चय योजना का तृतीय योजना है आर्थिक हल युवाओं को बल। इस निश्चय, देखिए इस निश्चय का उद्देश्य राज्य की युवा पीढ़ी को शिक्षा देना है, यानी राज्य में युवा पीढ़ियों को शिक्षित करने के लिए आर्थिक हल युवाओं पर बल की बात किया गया है। देखिए यहाँ पर कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, यानी आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए स्टूडेंट लोगों को, विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए आर्थिक हल युवाओं को बल की बात की गई है। ठीक है, इसके लिए इस निश्चय के अंतर्गत कुल 5 योजनाओं को प्रारंभ किया गया, यानी आर्थिक हल युवाओं की बल के लिए कुल 5 योजना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उसमें देखिएगा प्रथम क्या है, प्रथम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, प्रथम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, दूसरा है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, और तीसरा है कुशल युवा कार्यक्रम, और चौथा है क्या है, बिहार स्टार्टअप नीति 2016। सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में वाईफाई की व्यवस्था। ठीक है, सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज में वाईफाई की व्यवस्था की बात किया गया है, ये है 5वां है। ये सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में अगर पूछा जाए, जो बिहार सरकार द्वारा सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में वाईफाई लगाना कब कब किस योजना के तहत और कब लाया गया था, तो ये 2016 में, और योजना का नाम पूछे तो आर्थिक हल युवाओं की बल की बात करता है 2016 में। इसके तहत सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज में वाईफाई की सुविधा लगाई गई थी। इन सभी में 3 योजना का आरंभ 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। जो इसमें जो 5 योजना है, ये जो 5 योजना है, इसमें जो 3 ऐसे योजना थे जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को ही कर दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। चौथा क्या है? हर घर बिजली लगातार। चौथी 7 निश्चय योजना में है हर घर बिजली लगातार। यहाँ पे देखिए इस निश्चय का शुभारंभ 15 नवंबर 2016 को किया गया था। इस निश्चय का शुभारंभ कब किया गया? तो 15 नवंबर 2016 का। इस निश्चय का उद्देश्य बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर बिजली की उपलब्धता प्रदान करना है। यानी हर घर बिजली लगातार का मेन उद्देश्य है बिहार के हर गांव तक बिजली उपलब्ध कराना। इस उद्देश्य की प्राप्त करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई है। देखिए इस योजना के तहत 1387 विद्युत संपर्क विहीन गांव, यानी बिहार में 1387 ऐसे गांव थे जहां बिजली नहीं था की पहचान किया गया था। ठीक है, और इसके बाद देखिए 1387 गांव में दिसंबर 2018 क्या था, कब तक? तो दिसंबर 2018 तक विद्युतकृत संपर्क विहीन सभी घरों में विद्युतकृत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें इसे समय से पहले 2 माह होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, 2 माह पहले ही इसे क्या कर लिया गया था? तो पूरा कर लिया गया। यानी जो विद्युत
की उपलब्धता की बात किया गया था। 1387 गांवों को बिजली उपलब्ध कराने का इसे दिसंबर 2018 में पूरा करना था, लेकिन इसे अक्टूबर 2018 में ही क्या किया गया, तो पूरा कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। घर तक पक्की नाली की बात किया गया, यानी प्रथम 7 निश्चय योजना की 5वीं है। इस निश्चय का उद्देश्य गलियां, पक्की सड़क और घर में नालियों का निर्माण करना है। ठीक है, तो घर तक पक्की गली नालियां का अगर बात किया जाए तो ये 7 निश्चय योजना प्रथम में है। इस निश्चय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 28 अक्टूबर 2016 को किया गया। इस योजना का पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 3 परियोजनाओं का प्रारंभ किया। पहला है ग्रामीण टोल संपर्क योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, और तीसरा क्या है, तो शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना की बात किया गया है। हर घर तक पक्की गली नालियां के तहत 3 योजनाएं चलाया गया था। उसके बाद है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। 7वां क्या है, तो शौचालय निर्माण घर की सम्मान की बात करता है। देखिए, इस योजना का प्रारंभ 27 दिसंबर 2016 को किया गया, यानी शौचालय निर्माण घर के सम्मान इस योजना के तहत इस मिस्टर कार्यक्रम के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त स्वास्थ्य एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना के तहत 5 वर्ष में 1.68 करोड़ शौचालय विहीन परिवार को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, यानी शौचालय निर्माण घर की सम्मान के तहत टोटल वो 1.68 करोड़, कितना है, 1.68 करोड़ शौचालय का निर्माण किया जाएगा। इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 योजनाएं प्रारंभ किया गया, से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और शौचालय निर्माण योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, 7 निश्चय योजना जो प्रथम का जो 7वां निश्चय है, इसमें क्या कहा गया है, तो ये देखते हैं। अब इसमें कहा गया है, इस निश्चय के तहत राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसर को और बढ़ाने और युवाओं को रोजगार में ही तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य किया गया है। तो अब सब पढ़े, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, यहाँ पे होगा अब सब पढ़े आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए 7 निश्चय योजना का क्या प्रभाव रहा नहीं रहा, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, राज्य में 7 निश्चय योजना प्रारंभ हुए लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इनमें से कुछ ने अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया है और कुछ ने अपना लक्ष्य की ओर अग्रसर है। ठीक है, 7 निश्चय कार्यक्रम का प्रभाव विशेषकर ग्रामीण जनजाति पर देखने को मिला है। यह योजना ग्रामीण जीवन पद्धति में व्यापक सुधार लाया है। ठीक है, हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना समय से पहले ही पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। महिलाओं को रोजगार में एक मिनट, क्या है, महिलाओं को रोजगार में सिलेक्शन से महिलाओं
महिला सशक्तिकरण पर भी बल मिला। तो यानी महिला को कितना प्रतिशत आरक्षण की बात किया गया है, तो 35%, जिससे आधी आबादी में सबलता और आत्मविश्वास आया है। इससे ग्रामीण समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ये तो 7 निश्चय प्रथम जो है उसका जो क्या क्या इफेक्ट हमारे समाज में देखा गया है, ये कहाँ तक सफल है, क्या इसका प्रभाव था, इसके बारे में है। ठीक है, अब चलते हैं 7 निश्चय योजना पार्ट 2 पे। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 ये क्या कहता है? ये कहता है बिहार के विकास सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय को लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2020, ये डेट आप याद रखेंगे कि द्वितीय 7 निश्चय योजना कब शुरू किया गया था, तो ये 15 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था। इस योजना के लागू करने तथा कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने की संवैधानिक होगा, यहाँ पे संवैधानिक स्वीकृति भी राज्य के मंत्रिमंडल से मिल गया है। ठीक है, तो इस द्वितीय 7 निश्चय योजना में टोटल 7 निश्चय क्या क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, यानी युवा शक्ति को बढ़ाने के लिए हर जिले में क्या खोला जाएगा, तो मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। हर प्रमंडल में क्या है, टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग एवं उद्यमिता विकास हेतु अनुदान भी दिया जाएगा। आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा, यानी युवाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसके स्किल को बढ़ाने के लिए आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्था में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद द्वितीय 7 निश्चय योजना में दूसरा योजना क्या है, क्षेत्रीय प्रशासन, क्षेत्रीय नहीं, यहाँ पे क्षेत्रीय होगा। क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था, यानी क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था की बात किया गया है। स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान एवं ब्याज सहित पूंजी उपलब्ध कराएगी। उद्योग में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अधिकतम 5 लाख तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, यानी महिलाओं को जो ऋण दिया जाएगा महिला को सशक्त बनाने के लिए 5 लाख, इस पर कोई ब्याज 0%, यानी कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, उच्चतर शिक्षा हेतु महिला को प्रोत्साहन, 12वीं पास अविवाहित महिला को 25,000 रुपया, यानी देखिएगा यहाँ पे होता क्या है, अभी भी हमारे समाज में लड़की को जल्दी शादी करके कर दिया जाता है, जिस कारण से इसको रोकने के लिए सरकार का एक बहुत ही ये सराहनीय कदम है। अगर कोई 12th पास करती है, अगर वो अविवाहित है, उसका शादी नहीं हुआ है, तो उसको प्रोत्साहन के तौर पर 25,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, कितना रुपये, तो 25,000 रुपये उसको मिलेगा प्रोत्साहन के तौर पर। ठीक है, अगर वहीं पे यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन की बात किया जाए, तो अगर कोई महिला या वो विवाहित हो या अविवाहित हो, अगर ग्रेजुएशन पास करती है तो उसे 50,000 रुपया कन्या उत्थान योजना के तहत इसे दिया जाता है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है,
यहाँ पे ये बात मेंशन किया गया हुआ है कि देखिए स्नातक, यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे है स्नातक, क्या है स्नातक, यानी कोई अगर स्नातक यानी ग्रेजुएट है, अगर पास कोई महिला है तो उसे प्रोत्साहन के तौर पर कितना रुपया दिया जाएगा, तो 50,000 रुपया उसको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हर खेत तक सिंचाई का पानी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई, वहाँ पे बिजली वगैरह का उपलब्धता कराना है। क्योंकि देखिए बिहार का जो ज़्यादातर खेती है वो कैसा है, मानसून पर आधारित है। अगर जैसे आप देखेंगे तो धान की फसल में क्या होता है, अगर बारिश जिस वर्ष नहीं होती है तो उस वर्ष अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो धान को नहीं उगाया जाता है, जिस वर्ष बारिश होती है उसे उगाया जाता है। तो इससे निपटने के लिए बिहार सरकार ने कौन योजना लाया, हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए यह योजना उपलब्ध कराया है। उसके बाद चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, यानी गांव जितना ही स्वच्छ रहेगा वो उतना ही समृद्धता की ओर यानी धनी होता जाएगा। इसी को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ गांव समृद्ध गांव योजना को प्रारंभ किया गया है 7 निश्चय योजना 2 के तहत। देखिए सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, आप अपने गांवों में देखे होंगे कि सोलर लाइट हर जगह आपको देखने को मिलता है। सोलर लाइट हर जगह देखने को मिलता है। ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन, यानी जितने भी ठोस और तरल कचरा है उसको किस तरह से निपटारा किया जाए, इसके लिए योजना है। पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास, यानी गांव के लिए, गांव को समृद्ध करने के लिए पशु एवं मछली यानी जिसको मत्स्य कहते हैं उसके विकास पर जोर दिया गया है। पूर्व की निश्चित योजनाओं का अनुरक्षण, यानी जो योजना पूर्व से चलाई जा रही है, अगर जो योजना अभी चल रही है उसके संरक्षण की बात भी इस योजना में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ शहर विकसित शहर की बात करता है। अगला में क्या है, 5वां निश्चय क्या है, तो स्वच्छ शहर विकसित शहर, यानी ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन। ठीक है, ठोस एवं तरल अवशिष्ट को किस तरह से निपटारा किया जाए, ये भी बात स्वच्छ विकसित शहर में किया गया है। शहरी गरीब हेतु बहुमंजिला आवास की बात किया गया है, यानी जो शहर में जो गरीब रहते हैं, शहरी गरीब के लिए मकान उपलब्ध करवाना इस योजना का है। वृद्ध जनों हेतु आश्रय स्थल, यानी वृद्ध जनों के लिए आश्रय स्थल की बात किया गया है। ठीक है, सुलभ संपर्कता की बात की गई है। छठा निश्चय क्या है, ग्रामीण सुलभ संपर्कता, ग्रामीण पथों की संपर्कता है तो नई सड़कों का निर्माण, यानी ग्रामीण क्षेत्र में पक्की सड़क का निर्माण है। शहरी क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण, यानी देखिएगा शहर को जाम से मुक्ति के लिए, देखिए शहर में आप देखते होइएगा कि बहुत ही जाम जैसी समस्या देखने को मिलता है, जिसके लिए बाईपास और ओवरब्रिज का निर्माण किया जाता है। तो ये है सुलभ संपर्कता योजना के तहत इसकी बात कही गई है। नेक्स्ट है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। देखिए 7वां क्या है, 7वां निश्चय था सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं, यानी पशु की स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोतरी के लिए भी इस योजना में बात कही है। गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर व्यवस्था
की बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 7 निश्चय योजना 2 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि अब ज़्यादातर चांस है कि 7 निश्चय 1 से क्वेश्चन ना ही पूछा जाए, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे उसका डिस्कस किए हैं, क्योंकि 7 निश्चय योजना 2 पढ़ने से पहले अगर आपका 1 पढ़ा हुआ है तो इसको याद करना थोड़ा आसानी रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक चीज और 7 निश्चय योजना 2 का जो 7वां निश्चय उसमें है, हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना क्या है? तो जो बच्चा जन्म लेता है उसके हृदय में अगर फूल हो तो इसके इलाज के लिए बाल हृदय योजना बिहार सरकार द्वारा लाया गया है। यहां से अब देखते हैं 7 निश्चय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, पहला क्या है, बिहार के विकास के सुशासन और आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 योजना प्रारंभ किया गया था। तो 7 निश्चय 2 योजना, जैसे कि आपको हम इस वीडियो में बताए हैं, ये कब से कब है? तो 2020 से 25 तक। 7 निश्चय योजना 2 कब से कब है? तो 2020 से 25 तक। और 7 निश्चय योजना 1 कब है? तो 2015 से ये कब तक है? 2020 तक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 2 की स्वीकृति प्रदान किया गया था। देखिए, तो ये हम 7 निश्चय 1 इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि 7 निश्चय योजना 2 को 15 क्या है? तो 15 दिसंबर 2020 को, यानी इसका आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी। ये बाय मिस्टेक 15 दिसंबर 2020 ही हो गया है, तो इसे आप 12 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के 7 निश्चय 2 में तीसरा निश्चय क्या है? तो बिहार के 7 निश्चय 2 में तीसरा निश्चय है हर खेत तक सिंचाई का पानी। हर खेत तक सिंचाई की पानी की बात की गई है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के अंतर्गत राज्य के शिक्षण संस्था, राज्य के यहाँ पर 2100 नहीं होगा, ये होगा किस, यहाँ पे कि किस शिक्षण संस्था, यहाँ पे किस लिखना चाहिए था, 2100 हो गया है। देखिए, किस शिक्षण संस्था की गुणवत्ता बढ़ाकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना है। देखिएगा, तो 7 निश्चय योजना में हम 2 में पढ़े हैं कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ये ITI और पॉलिटेक्निक, ITI और पॉलिटेक्निक, किसके अंतर्गत? ITI और पॉलिटेक्निक, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों ITI और पॉलिटेक्निक की बात की गई है। सुलभ संपर्कता निश्चय योजना के अंतर्गत गांव के विकास किया जाएगा। तो देखिए, तो गांव में किसका विकास किया जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। देखिए, तो गांव की संपर्कता, बाजार का विकास किया जाएगा, अस्पताल का विकास किया जाएगा, नई सड़क का निर्माण किया जाएगा, ये सभी है सुलभ संपर्कता निश्चय योजना के अंतर्गत। ये सभी आते हैं, बाजार का, अस्पताल का, नई सड़कें निर्माण का इत्यादि। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 7वां निश्चय सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत किस योजना को लागू किया गया? देखिएगा, तो इसमें आपको हम बताए थे कि जो बच्चा जो जन्म लेता है उसके हृदय यानी हार्ट में होल होने पर उसके लिए बाल हृदय योजना प्रारंभ किया गया। उसके इलाज के लिए कौन योजना? तो बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना लाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं
सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा निश्चय योजना के अंतर्गत कितने पंचायतों पर पशु अस्पताल बनाए जाने का निर्णय किया गया है। देखिएगा, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा जो 7 निश्चय में एक ही योजना है, इसके अंतर्गत कहा गया है कि 8 से 10 पंचायत पर एक पशु हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। कितने पंचायत पर? तो 8 से 10 पंचायतों पर इसका निर्माण किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सशक्त महिला सक्षम महिला निश्चय योजना के अंतर्गत इंटर पास होने वाले अविवाहित महिलाओं को कितना रुपया दिया जाएगा। तो ये इसका हम चर्चा कर चुके हैं कि अगर कोई महिला 12th यानी इंटर पास करती है और वह अविवाहित है, और वह कैसी है? अविवाहित है, तो बिहार सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के तौर पर उसे 25,000 कितना रुपया? 25,000 रुपये का सहायता किया जाएगा। लेकिन अगर कोई महिला या लड़की ग्रेजुएशन पास करती है, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, उसे कितना रुपया दिया जाएगा पुरस्कार राशि के तौर पर? तो 50,000 रुपये से उसको क्या किया जाएगा? पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, सशक्त महिला सक्षम महिला योजना के अंतर्गत स्नातक उत्तीर्ण होने वाली महिला को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी। तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं जी, कोई महिला अगर स्नातक उत्तीर्ण करती है, चाहे उसका डिवीजन कुछ भी हो, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड ये मैटर नहीं करता, वो फर्स्ट की हो सेकेंड की हो, लेकिन वो पास हो। आखिरकार वो केवल अगर पास भी है तो भी उसको प्रोत्साहन राशि के तौर पर 50,000 रुपया से उसको क्या किया जाता है? तो पुरस्कृत किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये किस योजना के तहत? तो ये किया जाता है सशक्त महिला सशक्त महिला सक्षम महिला योजना के अंतर्गत कोई भी महिला अगर ग्रेजुएशन पास करती है तो उसको पुरस्कार के तौर पर कितना रुपया दिया जाएगा? तो 50,000 रुपया दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई महिला 12th पास करती है, अगर वो अविवाहित है, तो उसे 25,000 रुपया इनाम के तौर पे दिया जाता है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति निश्चय योजना में युवाओं को 5 लाख का ऋण, यहाँ पे दिन नहीं ऋण यानी ब्याज, 5,000 का ऋण कितने प्रतिशत के तौर पर दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 1%। यानी युवा शक्ति बिहार की प्रगति योजना के तहत अगर कोई युवा व्यापार करने के लिए 5 लाख का लोन लेता है, तो उसे मात्र कितना प्रतिशत ब्याज देना होगा? तो मात्र 1% ही ब्याज देना होगा। तो ये था मेरा बिहार स्पेशल करंट था। इसमें 7 निश्चय योजना 1 और 7 निश्चय योजना 2 की बात हम यहाँ पे किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल आरबी स्टडी पॉइंट को सर्च करें और वहाँ उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको ये इसका PDF दिया जाएगा और उस टेलीग्राम का लिंक इस
कमेंट बॉक्स में आपको दिया जाएगा। आप वहां से जा करके भी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।